हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग बेसिक केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे, लेकिन आपको पता है कि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ चुके हैं, वैलेंसी पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने पहले पढ़ी लिया है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हम लोग कह सकते हैं सारे केमिस्ट्री में तत्वों की जानकारी, तत्वों के परमाणु क्रमांक, तत्वों के पहचान करना, किस वर्ग में है, किस आवर्त में है, उनको याद कैसे करेंगे, इसकी एक बहुत अच्छी और आपको लर्न कराने से रिलेटेड जितनी मैक्सिमम इजी वे हो सकता है, जितना सरल तरीका हो सकता है, उतने सरल तरीके से ये ट्रिक बनाई गई है। अभी हम लोग पीरियड टेबल शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए 17 जनवरी से क्रैश कोर्स, मतलब जो भी आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट है उनकी वीडियो अपलोड की जाएगी और जितनी आपकी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हेल्प की जा सकती है पूरा प्रयास किया जाएगा कि बोर्ड एग्जाम का टोटल सिलेबस कवर किया जाए। और एक बात और, अभी जनवरी में 25 से आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो उसके लिए आपको अलग से वीडियो मिलेंगे प्रैक्टिकल से रिलेटेड, जिसमें कुछ प्रैक्टिकल को करके भी दिखाया जाएगा और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप केवल और केवल ईमानदारी से पढ़ाई शुरू कर दें और मिनिमम जो एक वीडियो पर डे। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये है क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स दो तरीके से करते हैं हम लोग। एक तरीका होता है सब सेल के बेस पर और एक तरीका होता है सेल के बेस पर, मतलब कोषों के आधार पर और उपकोषों के आधार पर। आपने पढ़ा होगा KLMN, ये सब कोष होते हैं, या 1 2 3 करके सेल कहते हैं जिसे कोष। SPDF करके मैंने पढ़ाया है, S को, P को, D को, F को, इन सब क्या कहते हैं? सब सेल अर्थात उपकोष। उपकोषों में क्या होते हैं? कक्षक अर्थात ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग उपकोषों के आधार पर वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं, मतलब सब सेल के आधार पर। एलिमेंट्स टोटल है 118 और उसे क्लासिफाई किया गया है 4 पार्ट में। आपने पढ़ा होगा S ब्लॉक एलिमेंट, S ब्लॉक तत्व अर्थात S ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर इसी तरह आपने पढ़ा होगा P ब्लॉक तत्व, जिसे हम लोग कहते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स। एक आपने पढ़ा होगा D ब्लॉक तत्व, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग D ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसी तरह आपने पढ़ा होगा F ब्लॉक तत्व, जिसे आप कहते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं S ब्लॉक तत्व है क्या। आपको जानकारी के लिए बता दें, S और P ब्लॉक तत्व जो हैं ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। इनके केवल क्वेश्चंस बनेंगे, ये टॉपिक हमारे इंटर के सिलेबस में नहीं रहा। और D और F ब्लॉक तत्व एक लेसन है, जैसा कि आपको जानकारी होगी केमिस्ट्री फर्स्ट में, फोर्थ लेसन जो है D और F ब्लॉक एलिमेंट। तो उसके सीरीज, उसके एलिमेंट्स, उसके एटॉमिक नंबर, ये सब कुछ आपको लर्न रखना है। अभी हम लोग उनकी बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये समझ लें कि S ब्लॉक एलिमेंट है क्या, क्यों कहा गया S ब्लॉक। P ब्लॉक क्या है, P ब्लॉक क्यों कहा गया, D ब्लॉक क्या है, क्यों कहा गया, उसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। S ब्लॉक एलिमेंट उन्हें कहते हैं जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करेंगे। बाह्य कोष के S उपकोष या कक्षक कह सकते हैं। उपकोष में ही कक्षक होते हैं, तो उपकोष कह देंगे तो भी ठीक है, कक्षक कह देंगे तो भी ठीक है। S उपकोष में प्रवेश करते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? S ब्लॉक तत्व कहते हैं। मतलब those
elements in which last electron enter in S subshell of outermost shell। क्या मतलब है इसका कि जब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल बाह्य कोश के एस उपकोश में प्रवेश करेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के पी उपकोश में प्रवेश करेगा, मतलब आउटर मोस्ट शेल के पी सबसेल में एंटर करेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक तत्व। जब एलिमेंट्स किसमें प्रवेश करेगा, डी उपकोश में। लेकिन अभी हम लोग यहां पर क्या कह रहे हैं, बाह्य कोश। अब हम लोग यहां बाह्य कोश ना कह के क्या कहेंगे, n-1th कोश। मतलब जब इलेक्ट्रॉन अंतिम वाला बाह्य कोश की जगह हमने क्या कह दिया, n-1th कोश के डी उपकोश में प्रवेश करेगा, तो उसे क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब n-1th सेल के डी सबसेल में एंटर करने पर उसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहा गया। और जब अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2th कोश का मतलब सेल से एफ उपकोश में प्रवेश करता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट। पहले आप डेफिनेशन को समझिएगा, रिलेशन हम लोग एग्जांपल से बनाएंगे। इसमें मैंने कहा कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के बाह्य कोश के एस उपकोश में अर्थात एस सबसेल में एंटर कर रहा है। इसमें मैंने कहा लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल में करेगा, बाह्य कोश में जाएगा, लेकिन बाह्य कोश के पी सबसेल में, उसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहा है। और जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1th सेल मतलब n-1th कोश के डी उपकोश में, डी सबसेल में प्रवेश करेगा, उसे क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। और जिनमें इलेक्ट्रॉन n-2th सेल के एफ उपकोश में प्रवेश करेगा, उसे हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक के एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट है। ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक के एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट है। और लैंथेनाइड, एक्टिनाइड सीरीज एलिमेंट जो हम लोग पढ़ते हैं उन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। मतलब जो 118 तत्व हैं वो इस तरह कैटेगराइज किए गए हैं, इस तरह डिवाइड किए गए हैं कि जो पहला और दूसरा वाला ग्रुप है, पहला और दूसरा वाला वर्ग है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस ब्लॉक। पी ब्लॉक में कौन कौन से हैं, 13 से लेकर 18 तक, ग्रुप 13 to 18। और 3 से लेकर 12 तक मतलब 3 to 12 किसमें आ जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट में। और जो लास्ट में दो सीरीजें लिखी हैं, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, वो एफ ब्लॉक में आती हैं। लेकिन ये डेफिनेशन में यहाँ आउटर मोस्ट शेल वर्ड यूज किया है, इसमें n-1th सेल यूज किया है, यहाँ n-2th। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन से जो आपने आप बाउरी में पढ़ा। सपोज Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 सॉरी 3s 1। आपने जब लार्ज नंबर देखा 3 आया, तो 3 क्या होगा, जो लार्ज नंबर है उसी को n से डिनोट करते हैं, आउटर मोस्ट शेल बाह्य कोश कहते हैं। तो देखो जो बाह्य कोश है, जो लार्ज वाला नंबर है उसके साथ क्या लिखा, s। तो जब बाह्य कोश के अर्थात आउटर मोस्ट शेल के s सबसेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो s ब्लॉक एलिमेंट। सेम एज अगर हम लोग बात करेंगे क्लोरीन, 17 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p 6 3s2 एंड 3p5। अब इसमें अगर आप लार्ज नंबर देखेंगे, इसमें भी आपको लार्ज नंबर क्या दिख रहा है, 3। और जब लार्ज नंबर 3 है वही हो गया हमारा आउटर मोस्ट शेल। और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, आउटर मोस्ट शेल अर्थात बाह्य कोश के पी उपकोश में, इसीलिए इसको पी ब्लॉक तत्व कहा गया है। अब हम लोग आते हैं, सपोज स्कैंडियम की बात करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देंगे तो लार्ज नंबर जो आपको दिख रहा होगा वो 4 है, जिसको हमने आउटर मोस्ट शेल कहा। लेकिन जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन, वो किसमें जा रहा है, डी में। अगर हमने 4 को n कहा तो 3 को कहेंगे n-1। 4 को n अगर आपने कहा है
तो 3 का मतलब क्या हुआ, 4 - 1 3 हुआ, और 4 को हम n कह चुके हैं तो वो क्या हो गया n - 1। और यही डेफिनेशन है, देखिए जब अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन n - 1th कोष के डी उपकोष में प्रवेश करेगा, n - 1th सेल के डी सब सेल में, तो उसे क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। सेम इसी तरह हम लोग बात करते हैं प्रेजियोडियम, 59 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 एंड 4f3। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे हम लोग। और जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे तो उसमें देखेंगे लार्ज नंबर। आप पूरे कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो 6 आपको लार्ज नंबर दिखेगा, और जो लार्ज नंबर होता है उसको आप आउटर मोस्ट शेल अर्थात बायकोष कहते हैं। और अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें तो है नहीं लास्ट वाला, किसमें, एफ में, और एफ के पहले जो नंबर दिख रहा है 4 है, तो अगर आपने 6 को n कहा तो 4 को आप क्या कहेंगे, n - 2th। तो डेफिनेशन में एफ वाले में n - 2th क्यों कहा गया आप समझ गए होंगे, डी वाले में n - 1th क्यों कहा गया ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और एस और पी में तो आउटर मोशन। तो जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष के एस उपकोष में प्रवेश करेंगे एस ब्लॉक तक, बाह्य कोष के पी उपकोष में प्रवेश करेंगे पी ब्लॉक तक, और n - 1th कोष के डी उपकोष में प्रवेश करेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, टी ब्लॉक तक, और n - 2th कोष के एफ उपकोष में प्रवेश करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक तक। ये तो हो गई 4 कैटेगरी। अब इनको याद कैसे रखना है, सारे तत्वों की जानकारी कैसे रखनी है, हम लोग उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग कंटिन्यू करने वाले थे आवर्त सारणी के तत्वों के बारे में, ये आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, कुछ मैंने तत्व लिखे हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के पहले लिखे, स्पेस कम है, डी और एफ की बात, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले को, मतलब पहले और दूसरे वर्ग वाले को एस ब्लॉक में रखा गया, अभी मैंने कहा, और 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक में है। जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है ये ओल्ड मेथड है ग्रुप को फाइंड करने का, रोमन नंबर में लिखते थे। अब आते हैं हम लोग लर्न करने की ट्रिक पर। आपको दिख रहा होगा वर्ग 1 जिसको हमने फर्स्ट ए कहा है, ये रायबरेली कसिनो वालों के लिए स्पेशली है, उन्हें ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। हिना, लीना, नगीना, करीना रायबरेली कसिनो से फरार, मतलब रायबरेली कसिनो में ये कुछ लोग काम करते हैं और वो कसिनो से भाग गए, फरार हो गए। अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले वर्ग पर, अर्थात सेकेंड डे वाले पर। सेकेंड ग्रुप में क्या है, ये बबुआ स्पेशल है, बबुआ जिनके बप्पा के पास पैसा ज्यादा होता है उनके लिए। देखिए बबुआ मांगे कार सफारी, बप्पा राजी, बबुआ ने डिमांड की और बप्पा ने उनकी डिमांड को स्वीकार कर लिया। याद करने का बिल्कुल नॉर्मल तरीका, बबुआ मांगे कार सफारी, बप्पा राजी। अब हम लोग आ रहे हैं पी ब्लॉक वाले 13 पर। ये बापू स्पेशल है, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मार्केट लास्ट में करने आते हैं, उनके लिए भी कह सकते हैं स्पेशली। वो क्या करते हैं कि सब्जी चाहे सही हो या खराब हो, उन्हें केवल क्वांटिटी से मतलब है, और रात में जाते फुर्सत में कि वो बिना तौले खट्टे भर के दे देगा, उन्हीं के लिए बनाया गया है। थोड़ा ध्यान दें आप, गए जो भी हैं आपके बापू हैं या कोई भी, ध्यान दीजिए, बैगन, आलू, गाजर, इनको तौलो नहीं, जो सड़ा हुआ बचता है वो बिना तौले भर लाते हैं, बस वही है। गए बापू मार्केट रात में और बैगन, आलू, गाजर इन सभी को बिना तौले ही भरवा लिया और कह दिया कि बैगन, आलू, गाजर इनको तौलो नहीं। ये वर्ग 13 के तत्व हो गए। अब हम लोग आते हैं वर्ग 14 पर, जिसको हम लोग 4th ए भी कहते हैं रोमन नंबर के अकॉर्डिंग। ये एक ब्रह्मचारी स्पेशल हो गया, बहुत मतलब कड़ाई से पालन करने वाले व्यक्ति के लिए। इनका नाम था काशी, काशी जी हुए सन की पागल फ्लाइंग किस से, किसी ने इनको फ्लाइंग किस दे दी और उससे वो पगलाए पगलाए टहल रहे हैं,
तो उसी को रिलेट करके बनाया गया काशी जी हुए सनकी पागल फ्लाइंग किससे। ये वर्ग 14 को याद करने की ट्रिक हो गई। वर्ग 15 जिसे हमने फिफ्थ कहा है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान मक्कार। इंडिया के साथ बहुत हद तक धोखा हो जाता है, जिसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ज्यादा ही हैं। और जैसा कि आपने देखा है कि टेस्ट टीमों में खासकर होता है, इसीलिए क्रिकेट टीम स्पेशल है। अगर इंडिया की पिच वगैरह खराब होती है तो इंडिया पर ज्यादा सवाल उठते हैं, लेकिन अगर किसी अदर की है तो उस पर कुछ कम कमेंट होती है। अभी हालिया आपने देखा भी होगा, उसी को रिलेट करके बनाया गया है कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब जितने भी लोग हैं बेईमान मक्कार। जो नियम सबके लिए है आईसीसी के, वही नियम हमारे लिए भी, उसको रिलेट करते हुए हम लोगों ने लिखा है। ये चाय स्पेशल, ओल्ड सलीके से टी पी लो। बचपन में आप लोग या जो गांव के लोग होते हैं प्लेट में ठंडी करके चाय की चुस्की लेते हुए पीते हैं पूरे मजे के साथ, बस वही है ओल्ड सलीके से, मतलब पुराने तरीके से, जैसे हम लोग चस्का लेके पीते थे। टी पी लो। वर्ग 17 पर आते हैं हम लोग, ये किसानों के लिए स्पेशल। फसल भर आई अटरिया तक। अटरिया समझते हैं आप, जो ताड़ बनाए जाते हैं या रैक कहते हैं जिसे आप लोग। तो जब फसल बहुत ज्यादा हो गई तो वो पूरे कमरे में पूरा ऊपर तक भर जाएगी, उसी को रिलेट करके बनाया गया है, इसलिए मैंने कहा किसानों के लिए स्पेशल। फसल भर आई अटरिया तक। और वर्ग 18 ये स्वयं की बेइज्जती के लिए स्पेशल है। अभी कुछ दिन पहले मैंने मैच खेला और बहुत खुश हुए कि हमारा बैटिंग का नंबर आया, और उसके आगे क्या हुआ आप देखिए। हमने आकर 0 रन बनाए और आउट। आते आते बेइज्जती हो गई, पूरी रंगबाजी से गए थे बैटिंग कर रहे और तुरंत आउट होकर के बेइज्जती करा के चले आए। तो आपने ये याद करने की ट्रिक को समझा होगा और उससे सभी तत्वों को लिखना, मतलब एलिमेंट्स को लिखना सीख लिया होगा, किस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आएगा। आप एक बार देख सकते हैं, फर्स्ट ग्रुप में कसिनो स्पेशल था, सेकंड ग्रुप बबुआ स्पेशल था, थर्ड ग्रुप बापू स्पेशल था, फोर्थ ग्रुप मैंने कहा काशी जी स्पेशल, जो कि बहुत ही कड़ाई से पालन करते थे ब्रह्मचार्य का, और वर्ग 15 क्रिकेट स्पेशल रहा, वर्ग 16 चाय स्पेशल रहा पुराने तरीके वाली चाय से, वर्ग 17 किसानों के लिए स्पेशल रहा, उससे रिलेट करके हम लोगों ने पढ़ा, और वर्ग 18 स्वयं की बेइज्जती स्पेशल रहा। ये तो आपने ग्रुप याद कर लिए। ये याद रखेंगे, फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल्स भी कहते हैं, क्षार धातु। सेकेंड ग्रुप को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। और वर्ग 15 के तत्वों को निक्टोजन फैमिली भी कहते हैं, वर्ग 16 के तत्वों को कैल्कोजन फैमिली के एलिमेंट भी कहते हैं, और वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन फैमिली के एलिमेंट भी कहते हैं, आपने सुना होगा हैलोजन परिवार के तत्व। और वर्ग 18 के तत्व जो है इन्हें इनर्ट एलिमेंट भी कहा जाता है। तो ये तो आपको एस और पी ब्लॉक याद करने की ट्रिक हो गई। अब हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे डी और एफ ब्लॉक की। जैसा कि आप लोगों ने अभी पढ़ा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों को, हम लोग को पढ़ने आ रहे डी ब्लॉक की। डी और एफ ब्लॉक हमारे इंटर के सिलेबस में भी है, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं अच्छे खासे। तो हम लोग पहले तत्वों की जानकारी कर लें एलिमेंट्स की। चौथे आवर्त में 3D सीरीज होती है, पांचवें में 4D, छठवें में 5D, सातवें में 6D। लेकिन क्यों कहा गया अभी मैंने बताया था डेफिनेशन में आपको, n-1 जिस कोर्स में है उससे एक सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो दिख रहा होगा। अब 3D सीरीज हम लोग को ग्रुप वाइज ना याद करके यहाँ सीरीज पूछता है। सीरीज का मतलब हॉरिजॉन्टल कॉलम, तो क्षैतिज कॉलम है। कैसे याद रखेंगे ध्यान दीजिए। 3D सीरीज जो चौथे आवर्त में आती है, साइंस टीचर वेरी क्रेजी मांगे लोहा कोबाल्ट निकेल कॉपर और जस्ता। मतलब साइंस का टीचर जो है, साइंस टीचर वेरी क्रेजी मांगे लोहा कोबाल्ट निकेल कॉपर और जस्ता। लोहा जानते हैं आप, आयरन को ही कहते हैं, जस्ता जिंक को ही कहते हैं। बात करते हैं पांचवें आवर्त में 4D सीरीज की। ये जो सोशल मीडिया पर आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से लोग गंदी वीडियो को अपलोड कर देते हैं,
जिससे बच्चों में या किसी भी चीज में थोड़ी सी गंदगी आती है, ये स्पेशली उसके लिए है। जैसे 3D सीरीज साइंस टीचर के लिए थी स्पेशली, और ये जो है जो गलत चीजें हैं जो पहुंच रही हैं, जो नहीं आनी चाहिए बच्चों तक, उनके लिए है। ये गंदगी का मतलब जो भी गंदगी मोबाइल के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, ये गंदगी जरूरत नहीं मोबाइल तक लाने की, रुको, रहने दो, वरना पड़ेगा आगे कारावास। मतलब क्या है कि अगर आप गंदगी को सोशल मीडिया तक लाते हैं, प्लेटफॉर्म तक लाते हैं, तो उसके लिए आपके खिलाफ कानून भी बने हैं, और अगर आप नहीं रुकते हैं तो आपको आगे जेल भी जाना पड़ सकता है। तो उसके आधार पर बनाया गया है, ये गंदगी को जरूरत नहीं मोबाइल तक लाने की, रुको, रहने दो, वरना पड़ेगा आगे कारावास। फिर ये विलन स्पेशल है, जो हफ्ता मांगते हैं गुंडे लोग, उनके लिए। और ये विलन जो है, ये मारने वाला विलन नहीं है, ये सजा देने वाला विलन है। कैसी सजा देता है देखिए आप, लाओ हफ्ता, हफ्ता दो मांग रहा है, वरना रहोगे वरना रहना पड़ेगा, इसको आप रहना कर दीजिए, वरना रहना पड़ेगा उसे इधर। एक उसने कमरा बना रखा है जिसमें जो बच्चे होते हैं उनकी जो डायपर चेंज होती है गंदगी वाली, वो डायपर उसमें फेंकता रहता है, वो कमरा उसका बहुत गंदा सा बना रहता है। तो उसने कह दिया कि उसे इधर पॉटी और हगीज के मध्य में रहना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, लाओ हफ्ता, वरना रहना पड़ेगा उसे इधर पॉटी और हगीज के मध्य में। तो आप समझ गए होंगे विलन स्पेशल में क्या है, हफ्ता दो, वरना सजा क्या मिलेगी आपको कि जो कमरे में गंदगी भरी हुई है उसे इधर पोटी और हगीज के मध्य में रहना पड़ेगा। और जो 6D सीरीज है, सातवीं, कभी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे होते हैं दोस्त जो बहुत टेंशन में होते हैं, प्रेशराइज होते हैं, तो दोस्तों के लिए स्पेशल है। आके रुको दोस्त, जो टेंशन में है, दूर का है, बाहरी है, आके रुको दोस्त, सभा में हंसी मजाक दासी रहेगी कानपुर में। मतलब कानपुर के एक मित्र ने अपने दोस्त को आमंत्रित किया है कि आओ हमारी सभा में बैठो, और इस सभा में आते ही आपके पास हंसी मजाक सब कुछ रहेगा, आपकी दासी बनकर रहेंगी, आपकी उदासी छट जाएगी। तो उसी के आधार पर बनाया गया है, आके रुको दोस्त, सभा हंसी मजाक की दासी रहेगी कानपुर में। ये 4 सीरीज अर्थात 4 श्रेणियां जो हैं डी ब्लॉक की, 3D, 4D, 5D और 6D। फिर से आप ध्यान दें, पहला तो साइंस टीचर के लिए था स्पेशली, साइंस टीचर वेरी क्रेजी, मांगे लोहा कोबाल्ट निकल कॉपर और जस्ता। दूसरा था 4D सीरीज, ये गंदगी को जरूरत नहीं है मोबाइल तक लाने की, रुको, रहने दो, वरना पड़ेगा आगे कारावास, मतलब जेल जाना पड़ेगा। 5D सीरीज, लाओ हफ्ता, वरना रहना पड़ेगा उसे इधर पोटी और हगीज के मध्य में। और 6वां D सीरीज जो है, आके रुको दोस्त, सभा हंसी मजाक की दासी रहेगी कानपुर में। और हम लोगों ने 2 सीरीज की बात और की जो कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक के तत्व हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज। लैंथेनम की बात की जो 14 तत्व हैं वो लैंथेनाइड सीरीज में है, और एक्टिनाइड वाले जो एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व हैं वो एक्टिनाइड सीरीज में है। ये आपको 2 लाइनें याद रखनी है। जब ISI आपने सुना होगा, सीरिया आतंकवाद के लिए स्पेशली उसके लिए बनाया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए एक याद रखने की ट्रिक बनाई गई। क्या, जब वहां पर प्रेशर पड़ रहा था, यूरोप ने वहां से सामान लेना बंद कर दिया, कई प्रतिबंध लगा दिए, तो वहां के प्रेसिडेंट, सीरिया प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ने समस्त यूरोपीय गण, मतलब पूरे यूरोप को आश्वस्त करने का प्रयास किया कि जो भी आतंकवाद हो रहा है, तालिबान, यहां पर टीबी है तो तालिबान से जोड़ दिया गया, उसे डाई होगा, मतलब नष्ट हो जाएगा अगर टीम अब लौटे ना। अगर उनको लिए जो टीम भेजी गई है वो टीम अगर वापस ना लौटे तो उसको पूरी तरह से नष्ट करके ही लौटेगी। जैसे आपने देखा होगा अफगानिस्तान में भी
वापस बुला ली थी अमेरिका ने टीम, तो वहां पर पूरी तरह से आतंकवाद का सफाया नहीं हो पाया। तो ये सीरिया के प्रेसिडेंट ये सफाई देने का प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर जो टीम भेजी गई है वो पूरी तरह से तालिबान को नष्ट करके ही आएगी, और अगर वो लौट के नहीं आती है तो उसको फिनिश करके अपना पूरा कार्य पूर्ण करेगी वहीं पर। तो क्या आश्वस्त किया? सीरिया प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर समस्त यूरोपीय गण तालिबान डाई होगा अगर टीम अब लौटे ना। तो आप समझ गए होंगे 14 एलिमेंट्स, जो कि स्टार्ट होती है कहां से? 58 से लेकर के 71 तक। आप सीरियल से नंबरिंग करते जाएंगे। अब ये आइंस्टीन स्पेशल है। थापा और नप्पू, अमेरिका कम बैक फ्रॉम कैलिफोर्निया, आइंस्टीन फादर मेकर ऑफ साइंस के मेडल नोबेल लेकर। अब आप कहोगे कैलिफोर्निया भी अमेरिका में, इसका मतलब क्या है? अमेरिका से जो मेन राजधानी है वहां की, जैसे इंडिया में दिल्ली है तो वहां पर डीसी है, वाशिंगटन डीसी आप जानते होंगे। कैलिफोर्निया एक सिटी है वहां पर जहां पर उनके मेडल रखे हुए थे, उससे रिलेट करने का प्रयास किया गया है। क्या? थापा और नप्पू ये दो व्यक्ति हैं, इनको भेजा गया था कैलिफोर्निया। ये अमेरिका मतलब वाशिंगटन डीसी जो मेन उसका राज्य है जहां से कंट्रोलिंग होती है, अमेरिका कम बैक, अमेरिका वापस आ गए कहां से? फ्रॉम कैलिफोर्निया, जो कि उसी का एक स्टेट में आता है। आइंस्टीन फादर मेकर ऑफ साइंस, मतलब आइंस्टीन जिन्होंने विज्ञान में बहुत सारा योगदान दिया, के मेडल नोबेल लेकर। एक बार फिर से आप समझें, अगर आपने ये दो लाइनें याद की हैं तो आपको इससे रिलेट करना कैसे आसान होगा। सीरिया प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर समस्त यूरोपीय गण तालिबान डाई होगा अगर टीम अब लौटे ना। मतलब सीरिया के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर यूरोपीय गण को संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उन पर लगे प्रतिबंध को हटाया जा सके। ये थापा और नप्पू नाम के दो व्यक्ति हैं, वो अमेरिका वाशिंगटन डीसी जो उनका मेन है वहां वापस आ गए कैलिफोर्निया से। क्या करने गए थे? आइंस्टीन जो कि वैज्ञानिक रहे हैं और उन्होंने बहुत सा योगदान दिया, आप जानते ही होंगे। तो इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन सेंटेंस को लर्न करने की ट्रिक को हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कंप्लीट करते हुए फादर मेकर ऑफ साइंस के मेडल नोबेल लेकर। तो ये रही आपकी याद करने की ट्रिक, और केवल रिलेट करना था जिससे आपके माइंड में आसानी से चीजों को डाला जा सके। और एप ब्लॉक तो इसमें बहुत पूछा जा रहा है, जैसा आपको पता होगा। डी ब्लॉक भी सीरीज के आधार पर पूछा जाता है, 3D सीरीज क्या है, 4D सीरीज क्या है। एक बार आप याद करेंगे इसको, अगर कोई डाउट रहता है तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा हमने कहा इसमें सीरियल से नंबरिंग होगी 58 से, इसमें 90 से। सीरियल से 58 59 से करते जाएंगे 71 तक, इसमें 90 से स्टार्ट करेंगे 103 तक। इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी तत्वों को आपको याद करने के लिए ट्रिक बताऊंगा मैं, और उस ट्रिक की थोड़ी सी जानकारी अभी मैं दे रहा हूं आपको। चलिए शुरू करते हैं हम लोग ट्रिक की बात। इसको थोड़ा सा हम लोग लिख के समझेंगे क्योंकि लिखा लिखाया से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी इसमें, और याद करने की ट्रिक को फिर आप भूल सकते हैं। कैसे याद करेंगे हम लोग? ग्रुप मेन, इसमें ग्रुप में ही दिक्कत होगी, बाकी तो अभी हम लोग क्वेश्चन से रिलेट कर लेंगे, आ जाएगा आपको। आपको पता है कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो पहले एस, फिर डी और फिर पी ब्लॉक है। कुछ इस तरह की पीरियोडिक टेबल आपको बनी नजर आती होगी, और लेंथेनाइड एक्टिनाइड नीचे बाद में सीरीज फॉर्म में। तो पीरियोडिक टेबल में केवल एस है, डी है और पी है। हम लोग ट्रिक करेंगे बात एस, डी और पी सबसेल की। एफ की तो हमने पूरा विक्रम से बताया ही आपको, सीरियल से। इसके लिए आपको याद रखना होगा, सबसे पहले एस आता है तो एस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 हो सकता है और 2, मतलब एस में एक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और 2। इसके बाद आपको क्या दिख रहा है? डी। तो डी में आपके पास 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7, 8, 9, 10। डी में 10 तक पॉसिबल है। डी के बाद आपको दिख रहा है पी है, तो पी में क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 1 से 18 तक वर्ग होते हैं, 1 to 18 आपको पता ही है। सीरियल से आप नंबरिंग कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 और 18। अगर आपको पता है ओल्ड कॉन्सेप्ट में पीरियोडिक टेबल में एस और पी सबसेल को ए सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था और डी को बी सब। फर्स्ट ग्रुप से लेकर के 7th ग्रुप तक वालों को ही डिवाइड किया गया था ए और बी सब ग्रुप में। तो यहां 1 लिखा है, एस का है तो ए सब ग्रुप हो गया फर्स्ट ए। यहां 2 लिखा है, सेकंड हो गया। यहां 3 लिखा है लेकिन ये डी है और मैंने क्या कहा आपसे, एस और पी को ए सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था। तो यहां तो थर्ड लिखोगे आप, लेकिन आप क्या लिखोगे, बी। ये जो मैं रोमन नंबर में लिख रहा हूं ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, पुरानी धारणा के अकॉर्डिंग जो हम लोग ग्रुप पढ़ा करते थे। 7th बी के बाद तो है नहीं, इन तीनों को एक ग्रुप में रखा गया था जिसको कहते थे 8th ग्रुप। फिर यहां लास्ट में डिजिट देखिए आप, 1 है, लास्ट डिजिट को देखना है, पूरे नंबर को नहीं। और डी के थे इसलिए बी लिखा मैंने। अब यहां पर 3 दिख रहा है आपको तो थर्ड ए, यहां पर 4 दिख रहा है फोर्थ ए, यहां आपको 5 दिख रहा है फिफ्थ ए, 6 दिख रहा है सिक्स्थ ए, आपको 7 दिखा तो 7th ए और 7 तक ही था, इसको 0 ग्रुप कहा गया। तो ये तो हो गई, लेकिन इसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी। अब टेबल से हम लोग को ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूं बस उतनी बात याद रखनी है। जो एस ग्रुप वाले हैं, एस सबसेल वाले, आपको पता है पीरियड टेबल में पहले आते हैं और जो पहले आता है वो लाइन में पहले लगा हुआ है। तो एस में जो भी कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा वही होगा ग्रुप। अगर S1 दिखता है ग्रुप 1, S2 दिखता है तो ग्रुप 2। अगर S के हम लोग बाद में आते हैं, D की बात करना है तो हमें पता है कि पीरियड टेबल में S के बाद लाइन में कौन खड़ा है, D। तो जब D में जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसमें 2 ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि D से पहले S वाले 2 लोग लाइन में लगे हुए हैं। अगर हम लोग बात करेंगे P की, तो P में हमें 12 ऐड करना है। क्यों, P से पहले 12 लोग लाइन में लगे हैं, 2 S वाले और 10 D वाले। इस तरह में P ग्रुप फाइंड करने के लिए 12 ऐड करना पड़ेगा, इसलिए सीधे 13 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए आप, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। आपने विन्यास किया 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। आपसे पूछेगा एड्रेस, जैसे आप कोई एड्रेस बताते हैं अपने घर का, तो आप किस प्रदेश में रहते हैं, वहां के किस जिले में रहते हैं, किस कस्बे में रहते हैं, किस गांव में या किस क्षेत्र में रहते हैं, ये जानकारी देते हैं, एड्रेस है। उसी तरह जब आवर्त सारणी में तत्वों के बारे में पूछा जाता है तो हमें बताना पड़ता है कि वो किस पीरियड में आता है, किस सबसेल में आता है, किस ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, ये उस एलिमेंट का एड्रेस हो गया। तो सोडियम का अगर मैं एड्रेस पता करना, लार्ज नंबर देखिए 3 है, तो पीरियड आ गया आवर्त, जिसको कहते हैं पीरियड 3। अब एस दिख रहा है तो ग्रुप जो है अर्थात वर्ग S1 है तो ग्रुप 1 ही हो गया। और अभी हमने कहा फर्स्ट ए लिख सकते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। और सबसेल अगर पूछा जाए तो ब्लॉक क्या हो गया, जिसको हम लोग कह देंगे S। जैसे अगर हम लोग D वाले की बात करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। अब आपको देखना है इसमें लार्ज नंबर क्या है। सबसे पहला काम लार्ज नंबर। लार्ज नंबर होता है पीरियड, आवर्त, आवर्त 4 हो गया। लेकिन अब आपको अगर बाकी चीजें बतानी है तो ग्रुप और ब्लॉक कैसे बताएंगे। ब्लॉक सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में दिख रहा है तो ब्लॉक डी हो गया, जिसमें देखिएगा भाई ब्लॉक। लेकिन अगर आप इसको देखिए तो डी में 1 दिख रहा है और ग्रुप फाइंड करने के लिए एस के बाद आते हैं 2 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 3 हो गया। अब अगर रोमन नंबर में पुराने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं थर्ड भी, आप इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ पीरियड निकाल सकते हैं। अभी हम लोग सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें ग्रुप पीरियड ये सब फाइंड करना आ गया तो एक मैजिक नंबर हम लोगों ने पढ़ा है। फर्स्ट पीरियड में पहले आवर्त में 2 तत्व थे, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे और 5वें आवर्त में 18, 18, छठवें और 7वें आवर्त में 32, 32। इन्हें मैजिक नंबर कहते हैं। अब मैजिक नंबर क्यों कहा गया, इनसे क्या मैजिक हो रहा है, थोड़ा सा उसको हम लोग रिलेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपने ग्रुप पीरियड ये सारी चीजें फाइंड करनी सीखनी। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, मैजिक नंबर का यूज किया। जैसे आपने कहा हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम।
अभी आपने याद किया हीना, लीना, नगीना, करीना, राय, गरीब, कैसिनो से फरहान, लेकिन आपको एटॉमिक नंबर तो नहीं पता चला। कैसे निकालेंगे? पहले वाले का नंबर पता होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन किया 1s। मैजिक नंबर होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इस तरह टोटल एलिमेंट हमारे पास मौजूद है 7 पीरियड में, 7 पीरियड में। अब यहां 1 दिख रहा है, पीरियड आपको क्या दिखा? 1। अगर हम लोग बात करेंगे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 की, तो उसमें जो भी दिख रहा हो सीधे वहीं से शुरू कर देंगे नंबरिंग। इसमें S1 है मतलब ग्रुप 1 हो गया, और ग्रुप 1 हो गया तो मैजिक नंबर इसी से ऐड करना स्टार्ट कर दिया। 2 ऐड करेंगे 1 में 3 आ जाएगा, 8 ऐड करेंगे 3 में 11 आ जाएगा, फिर 8 ऐड करेंगे इसमें 19 आ जाएगा, फिर 18 ऐड करेंगे 37 आ जाएगा, फिर 18 55, फिर 32 87। इस तरह आपने सभी के एटॉमिक नंबर पता कर लिए। तो सेकेंड ग्रुप है, बबुआ मांगे कार सफारी और बप्पा राजी हो गए। इसका एटॉमिक नंबर मैंने कहा पहले वाले पता होना चाहिए 4। अब इसका विन्यास किया अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, इसमें आप देखिए लार्ज नंबर देखिए सबसे लास्ट में S2 दिखा। S2 जो है वो दूसरे वर्ग में आ गया, और मैंने कहा 1 2 3 3 वर्गों तक, क्योंकि सीरीज 3 के बाद ही चेंज हुई है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड वहीं से चेंज हुई है, इसीलिए वहीं से हम लोग सीक्वेंस को चेंज करेंगे। अब S2 है मतलब ग्रुप 2 है, तो उसी क्रम से स्टार्ट करना है। जो लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर आपको क्या दिख रहा है S2 में 2, तो यहां पर आपको क्या दिखा? सेकेंड नंबर क्या? 8। तो अब 2 से स्टार्ट करना, 8 नहीं करेंगे, पहले नंबर पर 2 है, दूसरे नंबर क्या? 8, तो 8 इसमें ऐड करेंगे 12, फिर 8 ऐड करेंगे इसमें 20, फिर 18 ऐड करेंगे 38, फिर 18 ऐड करेंगे 56, 32 को ऐड करेंगे 88। लेकिन अगर यही बात हम लोग करते हैं 13th ग्रुप, बापू स्पेशल वाली, बैगन, आलू, गाजर, इनको तौलो नहीं। पहले वाले का टर्म नंबर है 5, कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p1। अब क्या है? P1 आया। मैंने कहा P में अगर ग्रुप आपको निकालना है तो क्या करेंगे? 13 ऐड करेंगे, सॉरी 12 ऐड करेंगे और 13 हो जाएगा। क्यों 12 ऐड किया? क्योंकि 2 लोग S वाले लाइन में खड़े हैं और 10 लोग D वाले खड़े हैं, तो टोटल 12 लोग हो गए, और P में जो भी कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा उसमें 12 ऐड कर देना है। तो इसका ग्रुप पता चल गया 13 है। तो 1 2 3 में तो नहीं आया, नहीं आया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें जो भी ऑर्डर चल रहा होगा, जो भी ऑर्डर चल रहा होगा उसमें हम लोग उसको छोड़ के नेक्स्ट से, इसमें उसी नंबर से, इसमें नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि इसमें दिख रहा है 1 और 2, 2 को क्यों हटाया मैंने? क्योंकि लार्ज नंबर आपको 2 दिखा, तो इसमें मैंने 2 दिखा था उसी नंबर से स्टार्ट किया था, लेकिन इसमें क्या करना है कि 4 से लेकर 18 तक 1 2 3 को छोड़कर जो भी दिखेगा उसके आगे से स्टार्ट करना, ऐड करना। आगे वाला ये दिखा 8, इसमें आपने ऐड किया, कितना आया? 13। फिर आपने 18 ऐड किया, इसमें कितना आया? 31। फिर 18 आपने ऐड किया, कितना आया? 49। फिर 32 आपने इसमें ऐड किया, कितना आया? 81। फिर 32 आपने इसमें ऐड किया और आ गया 113। तो शायद आज आप पूरी बात समझ गए होंगे। ये ट्रिक रही एटॉमिक नंबर निकालने की। इस तरह से आप पूरी आवर्त सारणी जो S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, D ब्लॉक है, उनके एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं मैजिक नंबर के थ्रू। मैजिक नंबर किसको कहा? मैंने कहा पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे और तीसरे में 8 8 हैं, चौथे और पांचवें में 18 18 तत्व हैं, छठवें और सातवें में 32 32। इन नंबरों के सीक्वेंस को ही कहा गया है मैजिक नंबर। और मैजिक नंबर से क्या मैजिक हो रहा है आप देख ही रहे हैं। एटॉमिक नंबर याद रखने की ट्रिक को हम लोग आसानी से कंसीडर कर ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं। बस आपको ये याद रखना होगा, इसके लिए मैंने बताया आप क्या करना है। S में जो भी विन्यास दिखेगा वही वर्ग, D में जो भी दिखेगा उसमें 2 ऐड करना है, और P में जो भी दिखेगा उसमें 12 ऐड करना है। रही ओल्ड की तो लास्ट डिजिट को देखिए आप, 1 to 7 तक आप फिल कर ही लेंगे। जो S और P वाले A सब ग्रुप के हो गए, D वाले हो गए B सब ग्रुप के हो गए। शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताकर मुझे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आज की क्लास हम लोग यही ओवर करते हैं, और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।